हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, पीडीआई पोर्टल पर ग्राम पंचायत स्तर से किस तरह से एंट्री की जानी है, इसके संबंध में दोस्तों वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे साथी इस तरह के मैसेज कर रहे थे कि पीडीआई पोर्टल पर ब्लॉक लेवल से क्या क्या प्रोसेस की जानी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लाइव यही सारी प्रोसेस आपको बताएंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको ब्लॉक लेवल पर यूज करना है, कहां से वेरिफिकेशन होगा, ये सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जनपद लेवल पर मतलब ब्लॉक लेवल पर क्या क्या आपको पीडीआई पोर्टल पर प्रोसेस करनी है, उसके लिए सबसे पहले मैंने अभी आपके सामने देखिए एक जनपद पंचायत का बी एडमिन लॉगिन, ई ग्राम स्वराज का जो आईडी पासवर्ड रहता है उससे मैंने पीडीआई पोर्टल बी एडमिन लॉगिन से यहाँ पे लॉगिन आपके सामने कर रखा है। ये सामने आपको इंटरफेस दिख रहा है इस तरह से, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ग्राम पंचायत स्तर से जो भी क्वेश्चंस के आंसर फीड किए जा रहे हैं और डाटा वरिष्ठ कार्यालय के लिए भेजा जा रहा है अपर लेवल के लिए, तो वो उसके लिए आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से करना है। तो इनिशियल सबसे पहली स्टेप ब्लॉक लेवल से क्या होना है, बी एडमिन हमने यहाँ सामने लॉगिन कर रखा है। इसमें अब आपको सबसे पहले जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम। इस पे आपको दोस्तों काम करना होगा। इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देखिए नोडल ऑफिसर का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है मेनू। इसमें 1.1 से लेके 1.5 तक ये ऑप्शन कुछ है। इस ऑप्शन से दोस्तों आपको पता है 9 विभागों की जानकारी अलग अलग ग्राम पंचायत लेवल से फीड की जा रही है और उन 9 विभागों का ब्लॉक लेवल के जो भी ऑफिसेज हैं, उनके जो भी अधिकारी हैं, उनको नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना है। इसके अलावा जैसे नोडल ऑफिसर वो बना दिए जाएंगे, उसके अलावा उनके आईडी पासवर्ड भी क्रिएट होना है। तो ये सारा काम दोस्तों इस पोर्टल से होना है। ये मैं पहली स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते चलिए क्या क्या आपको करना है। यदि वीडियो आपने पूरा देख लिया लास्ट तक तो आपको कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले नोडल हमको ऑफिसर नियुक्त करना है। जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 9 विभाग हैं उनके, तो उसके लिए 1.1 रजिस्टर्ड नोडल ऑफिसर, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ये पूरे 9 विभाग दिख भी जाएंगे। अब किस विभाग को आपको, जैसे पहला ही विभाग है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जिस अधिकारी को आप नोडल ऑफिसर बना रहे हैं इस विभाग का, उसका नाम इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे, इसके अलावा उसकी डेजिनेशन, ईमेल एड्रेस, जेंडर, इसके बाद मोबाइल नंबर। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली स्टेप है वो है व्यू नोडल ऑफिसर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किन किन अधिकारियों को आपने नोडल ऑफिसर बनाया है। यदि आपको कोई अपडेट करना हो तो यहाँ पे थर्ड 1.3 जो ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको नोडल ऑफिसर की जो प्रोफाइल है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। जब ये सब कुछ कर चुके होंगे, इसके बाद फिर 1.4 क्रिएट नोडल ऑफिसर यूजर, इस ऑप्शन से जाके आपको हर एक विभाग का जिनकी एंट्री आप 1.1 से कर चुके होंगे, उनको आपको एक एक करके यूजर क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपको वो जो एंट्री आप कर चुके होंगे वो नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे, उनके आपको यूजर क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएशन की प्रोसेस कर देंगे तो संबंधित जो भी अधिकारी है उसके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 रीसेट नोडल ऑफिसर पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड नया भी क्रिएट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्रोसेस आपकी नोडल ऑफिसर की। सबसे पहले स्टेप में ब्लॉक में बी एडमिन लॉगिन करने के बाद आपको सभी 9 विभागों के यहाँ पे नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है, उसके यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिलहाल इस लॉगिन से आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने जो यूजर नोडल ऑफिसर बनाए हैं, उनका यूजर आईडी पासवर्ड जो उनके पास मोबाइल पर पहुंचे हैं एसएमएस के थ्रू, अब दोस्तों उनका यूज होना है। तो मैं एक किसी नोडल का यहाँ पे लॉगिन करके ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन उसमें मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो भी आपने 9 विभागों के नोडल अधिकारी बनाए हैं, उनके यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हैं, उसमें से एक नोडल अधिकारी का मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है पीडीआई पोर्टल। आपके सामने इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत जो भी सभी 9 विभागों की जानकारी फीड कर रही हैं, उसके बाद फिर वो अपर लेवल के लिए फॉरवर्ड कर रही हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो दोस्तों सभी 9 विभागों के जो आपने नोडल अधिकारी के आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हैं, उन सभी संबंधित नोडल अधिकारी के लॉगिन पर वो जानकारी आपको वेरिफिकेशन के लिए दिखना है। दोस्तों आपको जो भी जानकारी वेरीफाई करना है वो कहां से होगी, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे सामने ही ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सेकंड वाला व्यू पीडीआई डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपको ग्राम पंचायत, किस ग्राम पंचायत का आपको वेरीफाई करना है, या आप चाहें तो सिलेक्ट ऑल पंचायत भी रहने दें। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी पंचायत का डाटा दिख जाएगा जो ग्राम पंचायत ने डाटा फिल करने के बाद अपर लेवल के लिए फॉरवर्ड किया है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टोटल 15 ग्राम पंचायतों ने, इस जनपद में 15 ग्राम पंचायतों ने डेटा अपना फीड करने के बाद उसको अपर लेवल पर फॉरवर्ड किया है। अब जिस नोडल अधिकारी का मैंने ये लॉगिन किया हुआ है, उस विभाग से संबंधित जानकारी इनके लॉगिन पे दिखेगी।
इसी तरीके से दूसरा जो विभाग है उनका नोडल अधिकारी अपना लॉगिन करेंगे तो उनके विभाग की जानकारी इस पंचायत की उनके लॉगिन पे दिखना है। इस तरह से सभी 9 विभागों की जानकारी 9 ही नोडल अधिकारियों की अपने अपने लॉगिन पे अपने अपने विभाग की जानकारी दिखना है। अब जिस पंचायत को भी आपको वेरिफिकेशन करना है, जैसे पहली ही पंचायत है, यहाँ पे एक्शन का एक बटन आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्यू एंड वेरीफाई डेटा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, संबंधित ग्राम पंचायत ने इनके विभाग की जो भी जानकारी फीड की है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है, मतलब जितने सवालों के जवाब इन्होंने फीड किए हैं। अब दोस्तों इनको आपको चेक करना होगा और यहाँ पे फिर चेक करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको एक्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको डेटा इज करेक्ट, अप्रूव एंड फॉरवर्ड, यहाँ से आपको अप्रूव करना है। और यदि आपको इसमें कोई कमी लग रही है, डेटा में जानकारी गलत फीड है, तो आप यहाँ से डेटा इज इनकरेक्ट रिजेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप इसको रिजेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत के लॉगिन पे वो वापस एडिट के लिए ऑप्शन, ये डाटा आपका एडिट के लिए वहां ग्राम पंचायत के लॉगिन पे दिख जाएगा। और यदि आप इसको अप्रूव करना चाह रहे हैं तो सीधा पहला ऑप्शन डेटा इज करेक्ट, अप्रूव एंड फॉरवर्ड पीडीआई डेटा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक बटन और आ जाता है, डेटा इज करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड डेटा टू हायर लेवल। तो आपको फिर इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सक्सेस हो गया, आपका डेटा जो है वो हायर लेवल पर पहुंच गया है। मतलब जिस नोडल अधिकारी का हमने यहाँ पे लॉगिन किया है, उस नोडल अधिकारी की हमने एक ग्राम पंचायत का जो भी डेटा उनके विभाग से संबंधित आया था वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। इसके बाद उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया है। अब दोस्तों इसी तरीके से सभी 9 विभाग, इनके इस ब्लॉक के सभी 9 विभाग अपना अपना लॉगिन करेंगे नोडल अधिकारी, और इस तरह से सारी पंचायत उनको दिखेंगी। यहाँ से उनको फॉरवर्ड करना है अपर लेवल के लिए डेटा। जब सभी 9 विभागों की जानकारी इस तरह से ग्राम पंचायत का जो भी डेटा आया उसको चेक करने के बाद फॉरवर्ड कर देंगे सभी नोडल अधिकारी अपने अपने लॉगिन से। उसके बाद आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। उसके बाद आपको फिर से ब्लॉक का वही बी एडमिन खोलना है जिससे हमने अभी नोडल अधिकारियों के यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किए थे। तो मैं यहाँ पे बी एडमिन फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों बी एडमिन आईडी पासवर्ड से मैंने फिर से यहाँ पे पीडीआई पोर्टल लॉगिन कर लिया है। अभी हमने पहले जो स्टेप हमने देखा था वो हमने इसका यूज किया था, ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से हमने ब्लॉक के यूजर क्रिएट किए थे, उनके आईडी पासवर्ड बनाए थे, ठीक है। उसके बाद उनके लॉगिन से हमने डेटा जो भी है वो चेक किया, उसको उसके बाद फॉरवर्ड किया। अब फॉरवर्डिंग के बाद सभी 9 विभाग फॉरवर्ड कर देंगे तो वो डाटा आपको फिर से इसी लॉगिन पे दिखना है। अब वो कहाँ पे दिखेगा, उसके लिए आपको बॉक्स दिख रहा है 4th नंबर का, ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट ऑब्लिक वेरिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों आपको अब क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वही 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है व्यू पीडीआई डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वही ऑप्शन सिलेक्ट ग्राम पंचायत, तो जो भी ग्राम पंचायत है आप चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट ऑल भी रहने दें। आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया वो ग्राम पंचायत आपको आपके बी एडमिन पे दिख रही है जिस ग्राम पंचायत का डाटा नोडल ऑफिसर के लॉगिन से फॉरवर्ड हुआ है। मतलब वो फॉरवर्ड होने के बाद जब सभी 9 विभाग अपनी पंचायत ओपन करने के बाद अपनी विभाग की जानकारी को फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपके ब्लॉक के इसी बी एडमिन लॉगिन पे आपको शो होगी, इसी जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटस भी देख सकते हैं, पेंडिंग विद ब्लॉक पीडीआई नोडल ऑफिसर, क्योंकि ये नोडल ऑफिसर ब्लॉक के नोडल ऑफिसर हैं, इसलिए उनके लॉगिन पे वो सारी जानकारी सभी 9 विभागों से आने के बाद यहाँ पे दिखेगी। अब इसमें वही एक्शन का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू एंड वेरीफाई पीडीआई डेटा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद लगभग वही सेम फॉर्मेट, वही क्वेश्चंस के आंसर जो ग्राम पंचायत ने फीड किए हैं, उसके बाद ब्लॉक के जो नोडल अधिकारी हैं उनके विभाग के उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया है आपके लॉगिन पे, वो वही सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। एक्शन का बटन मिल रहा है, यहाँ पे वही 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको यदि डेटा इनकरेक्ट लगता है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपको ये करेक्ट लगता है तो फिर डेटा इज करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड पीडीआई डेटा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर से एक बटन मिल जाएगा डेटा इज करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड डेटा टू हायर लेवल। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए जितनी भी ग्राम पंचायतों का डेटा आपके पास ब्लॉक नोडल ऑफिसर के बाद आएगा तो फिर आपका जब आप वेरीफाई इसको कर चुके होंगे, डेटा इज करेक्ट अप्रूव कर चुके होंगे, तो फिर ये डेटा, ये ग्राम पंचायत का जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के पीडीआई के लॉगिन पे दिखना है दोस्तों। उसके बाद जिला पंचायत अपने एडमिन लॉगिन से फिर उनके लॉगिन पे ये सारी पंचायतें दिखेंगी। उसके बाद उनको फिर वेरीफाई करना है, उनको फिर अप्रूव करना है। जैसे वो अप्रूव कर देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो फिर स्टेट लेवल के पीडीआई पोर्टल पर दोस्तों वो सारी जानकारी ग्राम पंचायतों की शो होने लगेगी। अब मैं दोस्तों इस बटन पे क्लिक करके भी आपको बता देता हूँ हायर लेवल पर कैसे पहुंचना है। ये देखिए सक्सेस हो गया। पीडीआई डेटा जो ब्लॉक की एडमिन लॉगिन हमने किया हुआ था यहाँ पे सामने,
ब्लॉक के लेवल पर जो दिख रहा था डेटा वो हमने जिला लेवल पर जिले के लॉगिन पे हमने दोस्तों फॉरवर्ड कर दिया है, हायर लेवल पे हमने भेज दिया है। दोस्तों ये सारी प्रोसेस यही है जो आपके सामने अभी मैंने बताई है। मुझे उम्मीद है कि सारी प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आपके जनपद जिला स्तर पर जो भी साथी हैं उनके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर सकते हैं आप, और जो नए साथी चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।